एस क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा द 50 शो का कल का एपिसोड। और कल के एपिसोड में जो था कि एक न्यू चैलेंज था, डेयर और नो डेयर टास्क था। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि शुरुआत होती है एक पिछले दिन की लड़ाई से, जो कि झगड़ा चल ही रहा था जब पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था तब। तो घर का माहौल भारी रहता है, कुछ लोग चुप भी हैं, कुछ गुस्से में हैं, कुछ अपने ग्रुप में बातें करते हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सुबह की बातचीत और टेंशन जो होती है उनके वहाँ से लेते हैं कि सुबह उठते ही शिव ठाकरे अपने बयान को सही ठहराने की कोशिश करता है, जो कि निक्की तंबोली साहब कहती है कि उस पर पर्सनल अटैक हुआ है। घर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, कुछ लोग निक्की के साथ हो जाते हैं, कुछ लोग शिव के साथ हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर धीरे से वही गेट खुलता है जहाँ द लॉयन वहाँ से निकलते हैं और सभी लोगों को संबोधित करते हैं। तो वहाँ से फिर से एक फॉक्स निकल के आती है, जो परसों निकली थी उसी के तरीके से कि कल के एपिसोड में भी एक फॉक्स निकल के आती है। और उस फॉक्स को देखते ही सभी लोगों का अटेंशन चला जाता है और वो धीरे धीरे करके देखते रहते हैं और फॉक्स धीरे धीरे से नीचे उतर के आती है। और नीचे उतरने के बाद सभी लोगों में इधर से उधर घूमती है और घूमते घूमते ही फॉक्स पहुंचती है आर्या के पास। और आर्या के पास पहुंचती है तो इशारा करती है और इशारा करने के बाद आर्या समझ जाती है कि फॉक्स उसको बुला के साथ में ले जा रही है और ले जाना चाहती है, और इसीलिए ये सोच के चल देती है। धीरे धीरे फॉक्स और आर्या ऊपर चढ़ती जाती हैं। चढ़ने के बाद आर्या और फॉक्स उस दलोयन के सामने और दलोयन के पास जाकर पहुंचती हैं। तो वहाँ पर आर्या को द लॉयन समझाते हैं कि आज का ये तुमको बुलाया गया है कि यह टास्क है और टास्क है डेयर और नो डेयर। तो यहाँ पर टास्क होता है कि फिर द लॉयन ने बोला कि यह टास्क है और इसके लिए तुम किसी एक को बुलाओगी जो झटके खाएगा, जो करंट के झटके खाएगा, शॉक लगेगा जिसको, उसको अपने साथी को बुला लो। अब इसमें यहाँ पर हालांकि सब कुछ पहले से ही पता था द लॉयन को, और इसीलिए वो अपने हिसाब से ही द 50 को जो कुछ भी मैनेजमेंट करना होता है उसको बड़े अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद ही, दिमाग में रखने के बाद ही ये काम आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आर्या और निक्की तंबोली के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा था, और झगड़ा था इसीलिए फॉक्स को नीचे भेजा गया था कि जाओ और आर्या को बुला के लाओ टास्क के लिए। तो सबसे पहले फॉक्स को नीचे भेजा गया था तो आर्या को ही लेके आई थी, और इनको पता था कि निक्की तंबोली आर्या को एक साइड खड़ा कर दिया गया और उसको समझा दिया गया कि ये टास्क है और इस तरीके का है, ये फैंस के लिए है कि उसके फैंस की जो धनराशि होगी वो बढ़ जाएगी, शायद 1 लाख के लगभग बढ़ानी थी इसके अंतर्गत। लेकिन आर्या ने फिर बोला भी था कि चलो ठीक है कैसे किया जाए। तो दलोन ने समझा दिया था कि आपको करंट आपको नहीं खाने, जो जिस आप बुलाओ जिसको भी बुलाना है तो करंट उसको खाने। तो अब ये चीज़ आर्या को भी पता है और द लॉयन को भी पता था कि आर्या उसका फ़ायदा उठाएगी, और इसीलिए आर्या ने निक्की तंबोली को बुलाया था और कि निक्की तंबोली आए और यहाँ पर टास्क को पूरा करवाए फैंस के लिए। लेकिन यहाँ पर निक्की तंबोली ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों झटके खाऊँ, मैं क्यों शौक झेलूँ, तो चाहे कुछ भी हो मेरा ये वो नहीं है।
तो ऐसे करके मना कर दिया था। हालांकि इस बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो गया था। शिव ठाकरे का भी इसी में यही रोल था कि जैसे निकी तंबोली ने मना कर दिया था कि मैं तो नहीं आऊँगी, मैं तो नहीं खाऊँगी, जबकि हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, फैंस के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब सभी लोग जहाँ जितने भी कंटेस्टेंट थे सब ने कह दिया था कि हम खाने को तैयार हैं, हम खाने को तैयार हैं। लेकिन आर्या निकी तंबोली के से ही बोल रही थी, और जबकि निकी तंबोली बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थी। उसने सीधे सीधे कहा था कि कुछ भी हो, मैं क्यों झटके खाऊं, मैं क्यों शॉक लूं, मुझे क्या मतलब, मैं नहीं लूँगी। ऐसे सीधे सीधे साफ मना कर दिया था। हालांकि फैंस के लिए बातें थी, लेकिन फिर भी निकी तंबोली को आर्या के मंसूबे समझ में आ गए थे, इसलिए उसने ये उसके इशारों पर बुलाना और जाना और वहाँ जाकर शौक खाने, इसके लिए उसने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये बाकी के सभी कंटेस्टेंट बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, और कोई आ जाए और किसी को बुला लो, आर्या को बोल रहे थे। लेकिन शिव ठाकरे ने बीच में ये कह दिया कि अरे तो और कोई क्यों जाएगा, इसकी बारी है, इसका टास्क है, तो इसकी को जाने दो ना। इसी बात पर निकी तंबोली और ज़्यादा भड़क गई और इस वजह से शिव ठाकरे और निकी तंबोली में झगड़ा हुआ था। और निकी तंबोली में झगड़ा हुआ था तो उसके बाद से अरबाज पटेल भी अपनी दखलंदाजी देता है, क्योंकि पीछे से पहले से भी निकी तंबोली ने अरबाज पटेल को बहुत भला बुरा कई बार कह चुकी थी कि तुमको तो कोई मतलब है नहीं, तुम तो बीच में कुछ बोलते ही नहीं हो, किसी से भी झगड़ा करने बैठ जाती है। तो वो सोचती है कि अरबाज पटेल भी उसमें कूदे, और इसीलिए पहले के जितने भी झगड़े हुए थे निकी तंबोली के जिससे हुए थे, उसके लिए अरबाज पटेल को उसने जिम्मेदार ठहराया थी और उसी वजह से कई बार अरबाज पटेल को भी डांट चुकी थी, और इसके लिए अरबाज पटेल भी बीच में आ गया था। तो कुछ शब्द ऐसे थे जो शिव ठाकरे ने थोड़ा ज़ोर से बोल दिए, तो उसके लिए उसका पक्षपात करने के हिसाब से या फिर उसका बचाव लेने के लिए निकी की तरफ से बोलने लग गया अरबाज पटेल, और इसीलिए शिव ठाकरे अरबाज पटेल में झगड़ा हुआ था। अब यहाँ पर निकी तंबोली ने मना कर दिया, तो फिर द लॉयर ने कहा था कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, शौक तो मैं नहीं लगेंगे, लेकिन शौक खाने वाले को तुम बुलाओगी, और किसी को भी बुलाना है तो बुला सकती हो। लेकिन यहाँ पर आर्या ने किसी और को न ज़्यादा जोर देकर सिर्फ निकी तंबोली पर ही जोर दिया था। निकी तंबोली ने सीधा सीधा मना कर दिया, तो ये टास्क कैंसिल करना था, क्योंकि द लॉयर का पहले से ही सोचा समझा था कि या तो निकी तंबोली आएगी और झटके खाएगी, तो ना निकी तंबोली चुप रहेगी और ना आर्या मानेगी। तो इसीलिए ये टास्क कैंसिल हो गया। उसके बाद ये द लॉयर ने बोल दिया कि रिद्धि आप आ सकती हो, लेकिन नीचे से ही पहले सोच के आओ कि किसको बुलाना है। तो या वहीं से फिर रिद्धि ने अपना फैजू मिस्टर फैजू को सेलेक्ट किया कि मिस्टर फैजू आप आओगे और मैं झटके खाऊंगी, मैं शौक खाऊंगी, मैं करंट खाऊंगी, और आप दोगे ये यहाँ टास्क पूरा करने के लिए यहाँ पर हुआ। तो जहाँ मिस्टर फैजू ने बहुत धीमे और बहुत स्लोली करते करते भी कई बार मतलब रीस्टार्ट करवाया बार बार द लॉयर ने, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था कि एक जो था जिसके अंदर पाइप लाइन पड़ी हुई, तो पाइप लाइन नहीं थी, वो सीधी सीधे एक स्ट्रक्चर था जो कि उसमें मोल्ड भी थे और उसमें स्टेट भी थे। तो उस तरीके से उसको सीधे सीधे लेके जाना था, और जहाँ टच हुआ वहीं करंट लगता था, जो शॉक खाने के लिए तैयार होता था। तो यहाँ पर रिद्धि और मिस्टर फैजू ने खूब बड़ी समझदारी से और खूब मेहनत करने के बाद फैंस के लिए थोड़े कलेक्शन कर ही दिया था। तो हालांकि बहुत रीटेक करवा के, यानी कि फिर से करवा के ही इस टास्क को पूरा करवाया था। और तो इसके बाद एक टास्क और आया जो कि घड़ी का टास्क था।
जहाँ पर 26 घड़ियाँ पूरे एरिया में छुपाई गई थी और कंटेस्टेंट के पास सिर्फ 26 मिनट का समय था, 1 मिनट में 1 घड़ी। तो यहाँ पर अगर टाइम खत्म तो गेम खत्म। यहाँ टास्क का मकसद था पूरे एरिया में छुपी हुई 26 अलग अलग घड़ियाँ ढूंढनी थी और हर घड़ी मिलते ही तय की गई जगह पर जमा करनी थी। जितनी ज़्यादा घड़ियाँ उतना ज़्यादा फ़ायदा, पावर, सेफ्टी। तो टास्क के नियम थे जो कि समय 26 मिनट का दिया गया था, 26 मिनट से ज़्यादा नहीं। सभी कंटेस्टेंट एक साथ ढूंढेंगे। छीना झपटी या हिंसा, वार्निंग, छुपा कर रखना या तोड़ना सीधा नुकसान माना जाएगा और टास्क खत्म होते ही जो जमा है वही काउंट होगा। तो यह टास्क की शुरुआत हुई, घंटी बजते ही सब लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं। कोई बेड के नीचे, कोई दीवारों के पीछे, कोई बक्सों में या कोई और सामान में, पूरा घर उलट पुलट किया जाता है। बीच में कन्फ्यूजन और गलती भी होती है जो कि कुछ लोग एक ही जगह पर बार बार ढूंढते हैं, कुछ लोग मिलकर ढूंढते हैं और कुछ लोग घड़ी मिलते ही छुपा लेते हैं। यहीं से झगड़े शुरू होने लगते हैं। तो आरोप लगते हैं कि किसी ने घड़ी छुपा दी, कुछ लोग कहते हैं कि टीम वर्क नहीं है। आवाज़ें तेज होती हैं, माहौल गर्म होता है, लेकिन टाइम चलता रहता है। तो लोग फिर घबराते हैं कि जिनके पास घड़ियाँ होती हैं वो जल्दी जल्दी जमा करते हैं और कुछ लोग आखिरी सेकंड में भी दौड़ते रह जाते हैं और घंटी बजते ही टास्क बंद हो जाता है। इसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि सारी 26 घड़ियाँ नहीं मिल पाती। कुछ घड़ियाँ टाइम खत्म होने के बाद मिलती हैं जो कि काउंट नहीं होती और जिन कंटेस्टेंट ने ज़्यादा घड़ियाँ जमा की होती हैं उनको फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव और आगे देखिए निकी तंबोली। अब यहाँ निकी तंबोली जो इस घड़ी के टास्क में था, तो वहाँ 5-5 हज़ार के यानी कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क की धनराशि थी। उसके लिए निकी तंबोली बहुत तेज निकली और उसके लिए बहुत ज़्यादा ही एक्टिव दिखा रही थी अपने आप को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव निकी तंबोली रही जो कि लगातार अलग अलग एरिया कवर कर रही थी और घड़ी मिलते ही जमा करने की कोशिश भी की और ड्रामा के बावजूद टास्क पर फोकस किया था जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों ही जगह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। लेकिन निकी तंबोली की वीकनेस वहीं दिखाई दे गई थी जहां करंट यानी कि शॉक लगवाने के लिए आर्या बुला रही थी, तो वहाँ नहीं गई और बाकी का याद छोटे छोटे चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव दिखा रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया जो कि इनके फैंस के लिए। शिव ठाकरे इधर उधर भागने की बजाय स्मार्ट सर्च कर रहे थे जो कि दूसरों को डायरेक्शन देते दिखाई दे रहे थे। कन्फ्यूजन में भी नहीं गया था और यहाँ खानजादी अकेले खेली, भीड़ से अलग एरिया कवर किया, बिना शोर शराब से घड़ियाँ ढूंढी। और जो ग्रुप बाजी में कहें तो अरबाज पटेल और उनके साथी कुछ ज़्यादा ही शुरुआत में तेज दिखे थे, लेकिन बाद में बहस और गुस्से में टाइम वेस्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो ये नाम जो इन लोगों ने अलग अलग कवर किया था कि टाइम का हिसाब रखा, लड़ाई से दूर रहे, घड़ी तुरंत जमा की और बाकी का एक इस घड़ी के टास्क में बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो पूरा घर हो ही चुका था। यहाँ रजत को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि रजत को लास्ट में भेजा गया था, तो रजत ज़्यादा अपनी दिमाग से नहीं खेल पाया वहाँ। तो यहाँ तो कुल मिलाकर कल का जो एपिसोड था वो बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन इसमें जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है वो इस चीज़ की हो रही है और ये चीज़ सभी लोगों को लग रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही अकेले लग रही है। मैंने तो शुरू में ही आप लोगों को बोल दिया था कि इसमें हो न हो कुछ स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा। इन लोगों ने 50 लोगों को लेकर किसी के साथ भी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ना वो हर किसी को दिखा पा रहे हैं और ना अपने खुद का कंटेंट बना पा रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि कभी कुछ किसी भी तरह का गेम ले आते हैं, कभी किसी तरह का गेम ले आते हैं, यानी कि जो खिचड़ी पकती है उस खिचड़ी द 50 शो को खिचड़ी बना के रखती है। इनके पास 50% लिए हैं और इतना बड़ा भव्य
महल सा भी बना रखा है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट की चूक हो गई है। और इनको चाहिए था कि जितने भी इन लोगों ने कंटेस्टेंट लिए उन सभी से काम लेते और ये शो फिर आगे भी लंबा चलता और हर किसी से काम भी ले लेते और हर किसी को ये भी रहता कि हमें भी दिखाया गया है, हम पर भी फोकस दिया गया है। लेकिन इतना ना होकर ये बहुत ज़्यादा स्पीड तेज कर गए और स्पीड तेज करने के चक्कर में इनके पास न तो मैनेजमेंट रहा अच्छा, और हालांकि खर्चा उतना ही आ रहा होगा, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये अपने लिए कुछ इतना वैल्यू नहीं जुटा पा रहे या प्रॉफिट नहीं जुटा पाएंगे जितना ये ले सकते थे इस द 50 शो से। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है, लेकिन बाकी का फिर बोर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें बिल्कुल स्मूथली किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया जा रहा, जो दिमाग में आ रहा है सोई ठूस पड़ रहे हैं, भर देते हैं सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 2-4 लोगों पर फोकस के अलावा इनके पास और भी कुछ विशेष नहीं है। ये या तो कुछ और ले आते हैं, यानी कि जितने भी जो भी शो आया है ये रियलिटी शो का नाम से ही इस चीज़ को चला रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी शो ना होकर सब शो का मिक्सचर बना दिया है। तो इस वजह से लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा, लोगों की समझ में क्या, जो हम लोग रिव्यू देते हैं उनकी समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। और बाकी के जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं घर के अंदर वो भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो बस ये इसकी कमजोरी है, इस मतलब इनके मेकर्स के साथ जो भी हो रहा है। बाकी का कोई कुछ भी, मतलब द लॉयन को भी कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा और द लॉयन भी इतना मतलब जोरदार धमाकेदार नहीं है कि हाँ ये चीज़ बोल दिया तो बोल दिया इसमें वो। तो कुछ मिलाकर सब कुछ मिलाकर यही कहा जा रहा है कि ये या तो आगे धीरे धीरे चलकर थोड़ा अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे तब कहीं जाके इंटरेस्टिंग बनेगा, और नहीं तो ये इसी तरीके से ना तो देखने वाला खुश और ना इसमें भाग लेने वाले खुश और ना ही रिव्यू देने वाले खुश। तो ये चीज़ चल रही है। तो देखते हैं, हमारा काम तो है रिव्यू देना, हम रिव्यू दे देते हैं। जो भी टास्क होता है उसको जैसे कि होता है उस तरीके से हम आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि आज का नया एपिसोड क्या टास्क नया लेके आएगा। हालांकि आप लोगों ने प्रोमोस देख लिया होगा, प्रोमो में जो दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग हटकर, मतलब प्रोमो में दिखाया जाता है बिल्कुल धाकड़ तरीके से, लेकिन एक्चुअल में वो निकलता है बिल्कुल काम शांत बिल्कुल। तो उस तरीके का है, पर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आज किसके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा देखते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों के सामने पेश हो जाए अपने आप। तो इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।